आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हम लोग सूफी काव्य और संत काव्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को देखे थे। आज जो है टर्म है सगुण भक्ति में राम काव्य की, ठीक है। लेकिन कुछ सूफी काव्य की रचना छूट गई थी, 2-4 रचनाएं, ठीक है। तो उन रचनाओं को हम लिख रहे हैं और आपको जो है कमेंट बॉक्स में उनके कवि का नाम और उन रचनाओं के नायक नायिका का भी नाम लिखना है, ठीक है। तो एक रचना थी हंसावली। हंसावली रचना किसकी है और इसके नायिका कौन है? चंदायन रचना किसकी है? इसके नायक और नायिका कौन है? सत्यवती कथा किसकी है और इसके नायक और नायिका कौन है? और एक रचना और शायद छूट गई है, ये भी मृगावती। यह रचना किसकी है? ठीक है, मृगावती यह रचना किसकी है और इसके नायक और नायिका कौन है? तो हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा और मृगावती, इनके रचनाकार का नाम बताना है और इनके नायक और नायिका, ठीक है, कि किस रचना में कौन नायक है और उसकी नायिका कौन है। चलिए आज हम देखेंगे राम काव्य। तो राम काव्य में कवि एक साइड और रचना जो है एक साइड। तो एक साइड आपको रचना देखने को मिल रही है और एक साइड कवि। कवि सबसे पहले हम कवि को ले रहे हैं तुलसीदास को। रामानंद को हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो तुलसीदास की रचना 12 बताई गई है। तो कौन कौन है? तो रामलला नाछू। दूसरी बताई गई है वैराग्य संदीपनी। तीसरी रचना बताई गई है पार्वती मंगल। ठीक है। देखिए, हिंदी साहित्य में सबसे ज़रूरी चीज़ है रचनाओं पर कमांड होना। अगर आपका रचना पर कमांड हो गया है तो बस ये जान लीजिए कि अब आप तैयारी से बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ठीक है। आधा से अधिक तैयारी, अधिक यानी कि 75% तैयारी आपकी जो है रचना तैयार हो जाने पर हो जाएगी, ठीक है। 75% आपकी तैयारी, अगर रचना क्लियर कर लेते हैं तो 75% आपका तैयार हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और अन्य जो प्रश्न बनते हैं वो 15% है। 75% की तैयारी आपकी जो है इससे हो जा रही है और 15% क्योंकि पूरी तो तैयार नहीं हो पाता है, छूटता ही है। चलिए ठीक है, तो फिर भी हम 20% पकड़ते हैं। 20 क्या, यहाँ से 25 धर लीजिए और 25% आपका जो है कथनों से या अन्य क्षेत्रों से, रचनाओं के अंदर घुस करके कुछ प्रश्न बनते हैं। तो रचना से हट करके ये सब प्रश्न आते, ये रचना से आएंगे 25% जो है रचना से हट करके प्रश्न बनते हैं और बाकी जो है रचना पे प्रश्न आए। इतना टॉपिक रचना में ही से होगा, जैसे कोई या तो रचना के अंदर से कोई प्रश्न हो गया या फिर रचना से ही डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 75% तैयारी आपकी रचना पर। रचना हो जाएगा तो इतना अनुभव आपके पास हो जाएगा कि ये भी सही होने लगेंगे। अगर आपकी रचना जो है रचना पे आपने कमांड बना लिया है, तो यदि कमांड आपका रचना पे हो गया है तो फिर बाकी जो भी प्रश्न बने इतना आपके पास अनुभव हो जाएगा
कि कोई भी प्रश्न बने आप कर लेंगे, लेकिन ये कठिन होता है थोड़ा, याद नहीं होता है। याद किनको नहीं होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, किनको याद नहीं होता है, जो ये कहते हैं कि याद नहीं होता है उनसे नहीं याद होगा, कभी नहीं याद होगा। ठीक है, अभी मैं नए नए लोगों को बताऊंगा। नए नए लोग तो ऐसे रचनामा रट जाते हैं पूरा। ठीक है, और ये बहुत काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने आज तक रचना पर कमांड नहीं किया है, तो उनका सिलेक्शन रुकता है, उन्हीं का रुकता है। अगर वो रचना पर कमांड बना ले तो उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम केवल और केवल फिलहाल रचना पर फोकस कर रहे हैं। रचना पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पहले आपको रचना से एक बार परिचित कराते हैं, इसके बाद हम टॉपिक वाइज आपको फिर पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो पहले सभी क्षेत्रों से जो भी पाठ है, जितने पाठ हैं, सभी पाठों में जितने कवि आते हैं, सारे कवियों की पहले रचनाओं को हम देखेंगे। तो पहले हमारी रचना आ गई रामलला नेहछु, बैराग्य संदीपनी और पार्वती मंगल। उसके बाद जानकी मंगल, जानकी मंगल। विशेषता क्या है वो बाद में देखना है, पहले इनको पकड़िए, रचना कौन कौन है और किसकी रचना है। ठीक है, पांचवी देखेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली, चाहे रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। छठा देखेंगे दोहावली, छठा जो है दोहावली है। सातवां जो है कृष्ण गीतावली है। आठवां जो है हनुमान बाहुक, एक इनकी रचना है। तो रामलला नेहछु हो गई इनकी रचना, बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहुक। इसके बाद है गीतावली। गीतावली को राम गीतावली भी कह सकते हैं। एक कृष्ण जी वाली गीतावली है, एक राम जी वाली गीतावली है। ठीक है, जैसे कृष्ण गीतावली, राम गीतावली। अगली है रामचरितमानस। रामचरितमानस, आप एकदम रचने को रट जाइए। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर रचना तैयार नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे जो है सिलेक्शन या पेपर नहीं निकल पाएगा अच्छे से। ठीक है, बेस्ट नहीं निकलेगा, मेरिट नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ मेरिट पे सिलेक्शन होगा ऊपर से ही। तो मेरिट में आना है यानी कट ऑफ से ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रचना पर कमांड करना पड़ेगा। कवितावली। ठीक है, तो देख लीजिए 12 रचनाएं हमने लिखा इनकी। रामलला नेहछु, बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, गीतावली या फिर राम गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या फिर कवितावली। ठीक है, तो ये रचनाएं इनकी मोस्ट है और इनकी सारी रचनाएं यहाँ पर मोस्ट है तुलसीदास की। ठीक है, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तुलसीदास 1532 में जन्म लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया तुलसीदास की रचना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अग्रदास आते हैं, राम भक्त हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं को देखते हैं। अग्रदास या अग्रअली, अग्रदास। अब इनकी रचना की अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो ध्यान मंजरी है, ध्यान मंजरी,
ध्यान मंजरी कहिए या फिर राम ध्यान मंजरी कहिए। राम ध्यान मंजरी कहिए, ठीक है। अष्टयाम कहिए, इनकी रचना एक है। अष्टयाम नाभादास की भी है और रहीम की भी शायद है। तो अष्टयाम नहीं, रहीम की नहीं होगी, रसखान, रहीम रसखान, ठीक है, रसखान की होगी अष्टयाम एक। तो यहाँ देखेंगे अष्टयाम अग्रदास की भी है और अष्टयाम इन्हीं के एक चेले हैं नाभादास, उनके भी आपको देखने को मिलेगा अष्टयाम। इनकी एक और रचना है हिपोदेश, हितोपदेश, उपखान, बावनी, ठीक है, बावनी। तो देखिए हितोपदेश, उपखान, बावनी, तो अग्रदास की 3 रचनाएं देखने को यहाँ पे मिली कि एक तो ध्यान मंजरी है जिसको हम राम ध्यान मंजरी अष्टयाम कहते हैं, चर्चित इनकी यही वाली है, ठीक है, राम ध्यान मंजरी। अष्टयाम इनकी नहीं है, अष्टयाम नाभादास वाली चर्चित है, ठीक है। तो यहाँ अगले कवि लिखते हैं नाभादास, इन्हीं के चेले हैं तो लिख देते हैं नाभादास, ठीक है। तो नाभादास की अगर रचना की हम बात करें कौन कौन सी है, तो भक्तमाल है, भक्तमाल है और दूसरी जो है अष्टयाम है। अष्टयाम ये गद्य और पद दोनों में लिखे हैं, ठीक है। एक अवधि है, एक ब्रजभाषा है। तो देखेंगे भक्तमाल और अष्टयाम, व्याख्या हम बाद में जानेंगे, अभी फिलहाल ये जानिए नाभादास की रचना है भक्तमाल और अष्टयाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरदास एक कवि हैं, इनका देखते हैं। ईश्वरदास, इनकी रचना है भरत मिलाप और दूसरी रचना है अंगद पैज। और तीसरी रचना इनकी है सत्यवती कथा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रियादास ने नाभादास की रचना भक्तमाल का टीका लिखा है, उन्हीं का टीका लिख दी है, भक्तमाल की टीका। तो भक्तमाल की टीका किसने लिखा, तो प्रियादास ने, ठीक है। उसके बाद प्राणचंद चौहान हैं, इनका रचना है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक। तो प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। देखिए सभी इम्पोर्टेंस रचनाएं हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। प्रियादास नाभादास की रचना का टीका लिखे हैं, ठीक है। और प्राणचंद चौहान जो है रामायण महानाटक लिखे। ईश्वरदास जो है भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, ठीक है।
इसके बाद देखिए एक कवि हैं हृदय राम। हृदय राम, तो हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है। हनुमान नाटक, ठीक है। हनुमान नाटक, ये ज़्यादा हो जा रहा है लग रहा है। हनुमान नाटक इसी में कर लीजिए, ठीक है। नाटक, ठीक है, हनुमान नाटक। तो हृदय राम का जो है हनुमान नाटक हो गया। एक लेखक कवि हैं माधव दास चारण। माधव दास चारण, माधव दास चारण की रचना है, एक तो रचना है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण, एक और रचना है इनकी राम रासो। राम रासो, ठीक है। तो माधव दास चारण की दो रचनाएं देखने को मिली, अध्यात्म रामायण और राम रासो। तो ये सभी मोस्ट है, परीक्षाओं में ये सब रचनाएं पूछी गई हैं। उन रचनाओं को हम छोड़ देंगे जो पूछी नहीं जाती हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उतनी सारी रचनाओं को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रचना उतनी ही लिखिए जहाँ से प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, और इनको जो है एकदम कंठस्थ जबान पे होना चाहिए। पढ़िए एकदम जबान पर, और पढ़ने के बाद फिर आँख बंद करिए, फिर सोचिए, आँख बंद करिए, फिर सोचिए कि कौन कौन सी रचना हमने पढ़ा है। उसके बाद दिमाग में उसको क्या करते रहिए, दौड़ाते रहिए। जब दौड़ाएंगे तब ये क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, ठीक है। और सुबह सुबह रोज़ प्रतिदिन इनको क्या करते रहिए, दौड़ाते। ये नहीं कि बस लिखे और रख दिए, नहीं। इनको सुबह जो है जितनी आदिकाल से लेकर के जितनी हम रचनाएं लिखवा रहे हैं सबको क्या करते रहिए, दोहराते रहिए। रोज़ सुबह जगिए, जगने के बाद पहला काम यही, इनको एक राउंड कर दीजिए, ख़त्म, दोहरा दीजिए। दोहराने के बाद ही जो है कुछ अलग काम करिए, ठीक है। दूसरी रचना पढ़िए, चाहे जो कुछ पढ़ना है उसके बाद पहले इसको एक बार सुबह क्या करिए, दोहराइए, रामायण की तरह। चलिए आगे चलते हैं। अगले हमारे कवि है लाल दास। लाल दास, लाल दास की रचना है अवध विलास। अवध विलास, अवध विलास। इसके बाद रायमल पांडे। रायमल पांडे, रायमल पांडे, इनकी रचना है हनुमत चरित। हनुमत चरित, हनुमत चरित, ठीक है। उसके बाद विष्णुदास हैं। विष्णुदास, विष्णुदास की रचना है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल, ठीक है। और स्नेह लीला, स्नेह लीला, स्नेह लीला। और एक और इनकी रचना है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, ठीक है। तो जिनमें से विष्णुदास की रचना ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। बाकी ये सब इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस इन लोगों से प्रश्न बन चुके हैं। विष्णुदास का ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। एक कवि है नरहरि बारहट। इनकी रचना है पौरुषेय रामायण। प्रश्न इनसे बन गया है पौरुषेय रामायण, पौरुषेय रामायण, ठीक है। उसके बाद कपूर चंद त्रिखा, ये भी इनसे भी प्रश्न बन गया है। कपूर चंद त्रिखा, कपूर चंद त्रिखा, इनकी रचना है रामायण। एक वाल्मीकि का रामायण है, एक कपूर चंद त्रिखा का है, ठीक है। तो कपूर चंद त्रिखा का भी क्या है, एक रामायण है, एक वाल्मीकि का भी है। और इसके बाद जो है विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ, महाराज विश्वनाथ, महाराज चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए। विश्वनाथ, विश्वनाथ की रचना है आनंद रघुनंदन, जो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन, ये हिंदी का पहला नाटक भी है। तो देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंस है, ये सारे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पौरुषेय रामायण किसका है, रामायण किसका है, हिंदी में रामायण किसका है। एक तो रामायण वाल्मीकि का ही है, हिंदी वाला जो है कपूर चंद त्रिखा की। आनंद रघुनंदन किसका है, विश्वनाथ का है। फिर उसके बाद अवध विलास किसका है, लाल दास का है। हनुमत चरित जो है रायमल पांडे का है। तो ये रचनाएं आपको देखना है। इसके बाद एक दो और लोग हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर आपसे लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने आप पढ़े हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है, ठीक है। नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित है, सुदामा चरित। इसके बाद ध्रुव चरित, ध्रुव चरित। मलुक दास की भी शायद रचना है, देख सकते होंगे। ध्रुव चरित उनकी भी है, सुदामा चरित है और ध्रुव चरित नरोत्तम की है और ध्रुव चरित मलुक दास की है। सुदामा चरित तो नरोत्तम दास की ही है, ठीक है। इसके बाद विचार माला भी है, इनकी एक रचना विचार माला, ठीक है। तो ध्रुव चरित जो रचना है वो जो है दो लोगों की, एक तो मलुक दास की आपने देखा, मलुक दास, और आपने यहाँ देख लिया नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। और किसका देख लिए, परमानंद का, परमानंद दास। अष्टछाप वाले कृष्ण भक्ति शाखा में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा ध्रुव चरित किन की रचना है, मलुक दास की, नरोत्तम दास की और परमानंद दास की, ठीक है। रामचरण दास, रामचरण दास, तो इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनका एक रचना है रामचरितमानस की टीका इन्होंने किया है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसका किसी ने टीका लिखा है, रामचरितमानस, मानस की टीका। तो रामचरितमानस की टीका किसने लिखा, तो रामचरण दास ने। और भक्तमाल की टीका किसने लिखा था,
तो प्रियादास ने। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ और कवि थोड़ा सा हट करके जो इसी समय के हैं। तो एक गंग कवि थे, उनका देख लेते हैं। उनकी रचना है छंद वर्णन की, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके बाद एक कवि आते हैं, जगह है तो लिख देते हैं, मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये 3-4 रचनाएं हैं। तो नरोत्तम दास सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। ठीक है, और रामचरण दास ने रामचरितमानस का क्या कर दिए, टीका लिख दिए। और गंग का भी चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी रचना है जो खड़ी बोली में है। ठीक है, और खड़ी बोली की प्रथम रचना भी मानी जाती है। रहीम की देखेंगे, रहीम की जो रचना है, एक तो दोहावली है जो तुलसीदास ने लिखा है, दोहावली उन्हीं की जैसा देखा देखी ये लिख दिए दोहावली, या इसको कह सकते हैं राम सतसई। ठीक है, राम सतसई। इसके बाद मदनाष्टक देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस रचना है मदनाष्टक। इसके बाद आप देख सकते हैं बरवै नायिका भेद, सबसे मोस्ट रचना इनकी है बरवै नायिका भेद। खेट कौतुकम इनकी एक रचना है, खेट कौतुकम। ठीक है, और एक और रचना इनकी है नगर शोभा। ये इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको याद कौन कौन सी रचना रखना है तो देखिए इनको आप याद रखिए, मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद, खेट कौतुकम और एक दोहावली। ठीक है, ये रहीम की रचना है, इस पर आप क्या करना है, फोकस करना है। तो जितनी हम रचनाएं बता रहे हैं इनको आप एकदम जो है जबान पर कर लीजिए। ठीक है, राम काव्य में ये सब रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। अब जो है राम काव्य में इतना ही आपको रचनाएं पढ़ना है। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है प्रश्न पर, जो आप पढ़े हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। ठीक है, राम काव्य से की रचना यहाँ समाप्त हुई। अब कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रख देता हूँ, उसका जवाब आप लोग जो है देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, हिंदी कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह रचना जो है किसकी है? आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानदीप कृति किसकी है? तो यहाँ भी आपको क्या करना है, बताना है कि ज्ञानदीप कृति किसकी है। तीसरा प्रश्न है,
52 अखरी 52 अखरी के रचनाकार ठीक है, 52 अखरी के रचनाकार। चौथा है आपसे प्रश्न, साहित्य और संवेदना का विकास। साहित्य और संवेदना का विकास किसकी है? ठीक है, और इसके बाद जो है पांचवा आपसे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल के अलावा किन लोगों ने लिखा है? शुक्ल के अलावा कितने विद्वानों ने लिखा है? ठीक है, और आपको बताना है हिंदी कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? ठीक है, सातवां प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाला प्रथम कवि कौन है? ठीक है, अब कुछ और रचनाएं हैं, उनका आप लोग जवाब देंगे। कुवलय माला कथा किसकी रचना है? कुवलय माला कथा किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ये सब। ठीक है, 10 प्रश्न टोटल रहेंगे, तो 8 हो गए हैं। ठीक है, योग सार के रचनाकार हैं। योग सार के रचनाकार हैं। और लास्ट प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका नहीं बुद्धि रासो
ठीक है। बुद्धिरासों के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने ये प्रश्न है और 10 प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, ये सारी चीज़ें करना है। जितना जल्दी आप लोग जो है इसको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो सारी वीडियो हम आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लास चलेगी और इस बोर्ड से मैं हटा दूंगा। आप लोगों की क्लास जो है स्मार्ट बोर्ड पे हो जाएगी, ठीक है। जब हमको लगने लगेगा कि नहीं ठीक है, लोगों की मांग है, पसंद है, तो हम जो है और इसको स्मार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, सदैव आजीवन फ्री रहेगी, ठीक है। और चलिए अब यहीं पे हम लोग क्लास बंद करेंगे और आप सभी को हमारा वीडियो देखने और आप लोग कमेंट भी करेंगे, तो कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद पहले से ही, ठीक है। शुभ रात्रि।